मीडिया शाही है you're the stars. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सभी के इल्म में है कि पिछले कई महीनों से मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स का मैं दौरा करता रहा हूँ और मेरे मीडिया के ये दोस्त और भाई हमेशा मेरे हमरा होते हैं और हमेशा ही हमने उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो जो हालत ज़ार देखी वो बयान की और जहाँ जहाँ हम गए वहाँ कोई ऐसी सूरत हाल नहीं थी जहाँ मुतमईन होकर अच्छी बात की जा सके। लेकिन आज यहाँ इस हॉस्पिटल में आकर मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे इत्मीनान भी हुआ और खुशी भी इस बात की है कि जो यहाँ पर टीम है, प्रोफेसर जमाल रज़ा साहब, डॉक्टर रेहान और हमारे डॉक्टर साद साहब जो हैं और इनकी पूरी टीम, जो पूरा मैंने विज़िट किया है, मैं समझता हूँ कि मैंने इससे अच्छी फैसिलिटी शायद आगा खान में भी नहीं देखी। और मैं आज यहाँ अपने तमाम जो मुखय्यर हज़रात हैं, जो साहिब सरवत हैं, मैं उनसे ये अपील करूँगा कि आप भी आएँ और यहाँ आकर देखें और इनका हाथ और मजबूत करें, क्योंकि मुल्क के माशी हालात आपके सामने हैं और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ों में बहुत देर हो जाती है। लेकिन अगर हम समझते हैं कि हमारे मुल्क में, हमारे सूबे और इस शहर में कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, तो उसमें हम सब को एज ए सिटीज़न कराची के या सिंध के एक शहरी की हैसियत से अपना हिस्सा उसमें डालना चाहिए और इनके हाथ और मजबूत करने चाहिए। मेरी जो मिसेज़ हैं, आज से 3 महीने पहले उन्होंने मुझे कहा, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं, ज़ाहिर है हर एक इंसान के छोटे बच्चे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, और जब वो छोटे नाजुक बच्चे होते हैं तो उन्हें बीमारी से और उन चीज़ों से गुज़रना होता है। तो डॉक्टर रेहान जो मेरे यहाँ खड़े हैं साथ, ये मेरे फैमिली डॉक्टर हैं, बच्चों के बचपन से बच्चे इनके पास जाते रहे हैं। तो मेरी मिसेज़ ने जब इनसे बात की तो इन्होंने कहा कि हमें एक ऐसे वेंटिलेटर की ज़रूरत यहाँ ज़रूर है जो ज़रा स्पेशल हो, जिससे अभी जो डॉक्टर साहब मुझे बता रहे थे कि जो बच्चों के लंग्स नहीं खुलते, उसके लिए उन्हें एक रिक्वायरमेंट थी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये स्विट्ज़रलैंड से वेंटिलेटर यहाँ पहुँचा और आज हमने यहाँ इनके हवाले किया है। और इस वेंटिलेटर को यहाँ देने में गवर्नर हाउस का या गवर्नमेंट ऑफ सिंध का 1 रुपया भी शामिल नहीं है। तकरीबन ये 10 मिलियन के करीब की अमाउंट है, ऊपर नीचे मुझे नहीं पता, हमारे ऑफिस वालों ने पेमेंट की है इसकी। लेकिन मैं यहाँ बता ये रहा हूँ कि अगर गवर्नर सिंध अपनी अहलिया की जानिब से बग़ैर गवर्नमेंट के यहाँ ला के वेंटिलेटर दे सकता है, तो फिर सब जितने लोग हैं जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, चाहे वो वज़ीर हैं, वुज़रा हैं, बिजनेसमैन हैं, वो भी एक कदम आगे बढ़ाएं। अभी जो मुझे पूरी प्रेजेंटेशन जमाल रज़ा साहब ने दिखाई है, इस वक्त ये हॉस्पिटल आगा खान से और बाकी सारे हॉस्पिटल से ज़्यादा पूरे सिंध के बच्चों को कैटर कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी चाहते हैं कि पूरे सिंध में इस तरह के और 7 के करीब हॉस्पिटल्स खुलें, जिसमें एक कोरिया की मदद से सक्खर में ऑलरेडी बन चुका है और 26 शुरू हो चुका है, बाकायदा उसका इब्तिदा भी हो जाएगा। लेकिन बाकी जो 6 हॉस्पिटल्स हैं उसमें इन्हें हमारी और हमारे दोस्तों की ज़रूरत है। तो मैं इंशाअल्लाह प्रोफेसर साहब को यकीन दिलाता हूँ कि बहैसियत गवर्नर सिंध, गवर्नर हाउस के दरवाजे आपकी टीम के लिए, आपके लिए खुले हैं। हमें अगर फंड रेजिंग डिनर करना पड़ेगा हम वो भी करेंगे। बाकी हॉस्पिटल्स में जो हमारे गैर मुल्की सफारतकार हैं, मैं उन्हें भी अपने साथ लेके इंशाअल्लाह अगले ही हफ्ते उन 4-5 जो हमारे सफारतकार हैं जिनसे हमारी बहुत ज़्यादा दोस्ती है, उनको भी मैं यहाँ लेकर आऊँगा, यहाँ प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, उनसे भी उनका हिस्सा डलवाएंगे CSR फंड से।
और हमारे और भी जो प्राइवेट सेक्टर के दोस्त हैं उनको भी लाके उनका हिस्सा इसमें डलवाएंगे, इसलिए कि अगर अच्छा काम हो रहा है, एक अच्छी टीम मौजूद है, तो हमें फिर सियासत से हटकर अपना हिस्सा इन कामों में भी डालना है, क्योंकि इन बच्चों को हमारी ज़रूरत है और यही काम है जो हमें करना थे, हम नहीं कर रहे। लेकिन मैं जहां हमेशा सिंध गवर्नमेंट पर तनकीद करता हूं बहुत सारे इश्यूज़ पे, लेकिन मैं यहां सिंध गवर्नमेंट की तारीफ़ करूंगा कि ऐसे हॉस्पिटल्स और ऐसे काम भी वो कर रहे हैं जो काबिल सताइश है। आप सबका और मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया। सर, आप जिस वक्त गवर्नर बने उस जो अमल आपके पीडीएम के सामने आपकी जमात उसमें शामिल थी, तो उस अमल को लेकर बड़ा किशोर बॉक्स खुला है, इसके नतीजे में आप गवर्नर बने। क्या वाकई दिल की गैर जमहूरी हुकूमतें अपनी मुल्क की सियासत में असरदार है, उन्हीं के कहने पर हुकूमतें अपनी हुकूमतें बनती है? चले मैं इसका जवाब तो दे देता हूँ, लेकिन मैंने जो इतनी वो एक भाषण और तकरीर दी कि हम सिंध गवर्नमेंट और लोग मिलके बच्चों की सेहत पे काम करें, तो ये आज आप मान लें कि हमें उसकी कोई परवाह नहीं है, हमें फ़कत सिर्फ सियासत पे ही बात करनी है। तो मैं उसका जवाब दे देता हूँ। मेरी आज क्योंकि मुझे गवर्नर सिंध MQM पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया, आप सभी जानते हैं, और बहैसियत गवर्नर सिंध जहाँ आइनी ज़िम्मेदारियाँ और सभी का गवर्नर होने के नाते इस्तेहकाम पैदा करना, लोगों को करीब लाना, उनमें एक दूसरे के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करना, वो भी गवर्नर का काम है। जो पिछले हफ्ते आपने देखा कि चौधरी शुजात साहब से लेके पीर पगाड़ा साहब, सिराजुल हक साहब और बाकी सभी जमातों को मैंने टेलीफोन भी किया, इकट्ठा भी किया। आज सुबह ही मेरी डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई से बात हुई और मैंने उनसे पूछा कि ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, क्योंकि उनसे भी मेरा बड़ा दीरीना और बड़ा प्यार का और शफकत का रिश्ता है, मैं जब भी इस्लामाबाद जाता हूँ मौलाना साहब से ज़रूर मिलता हूँ, तो मैंने उनसे पूछा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कह रहे हैं बात, मुझे इस पर बड़ी तशवीश और हैरत है। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने मुझे कैटेगोरिकली ये बात वाज़े और दो टोक अल्फाज में बताई कि मौलाना जो बात कर रहे हैं मैं इस पर हैरान हूँ, ना ही कोई ऐसी बात उस वक्त हुई थी और ना ही हमने देखी और ना सुनी। तो ये है खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की बात जो मुझसे हुई है। बाकी सियासी बातचीत, बाकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी बुलाई है, वो अपना बाकी मौक़िफ़ उसमें वाज़े कर दें। सर, गुजारिश है कि आप माशाल्लाह से हॉस्पिटल्स की रिहेबिलिटेशन के लिए काम करते रहें, विच इज़ एप्रिशिएबल। मगर सर यहाँ दो ब्लॉक्स हैं, एक चाइल्ड लाइफ और एक सरकारी सतह पे चल रहा है। क्या आप बेहतरी का सरकारी सतह पर जो चलने वाले ब्लॉक्स, उन वार्ड्स का भी थोड़ा सा विजिट कर लेते? वहाँ से लाइट तक मुहैया नहीं की गई है, सफाई का कोई पुरसान हाल ही नहीं है। लोग कहते हैं जी मेडिसिन तक जो है बाहर से लिख के दिया जाता है। उस सूरत में क्या है, वो जो सूरत हाल है उससे भी थोड़ा सा आगाह होते तो अच्छा नहीं था सर। देखिए, मैं समझता हूँ अभी कैजुअल्टी का भी इब्तिदा मुझसे इन्होंने कराया है, चीज़ें बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। यही मैं कह रहा हूँ कि हम सबको इसमें अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। एक तो चीज़ तनकीद है जो कि बराए तनकीद है और जो कि 76 सालों से हम देख रहे हैं। अब एक कदम आप मुझे बताएं, 76 सालों में आप बता दें कि कौन सा ऐसा गवर्नर है जो आकर अपनी जेब से चीज़ें लगा रहा हो। और ये सिर्फ यही नहीं, इंडस हॉस्पिटल में भी मैंने जाकर ख़ुद अपनी जेब से जो किया है वो आपको वो लोग बताएंगे। इसी तरह से जो एक चिल्ड्रन ऑफ एडम वाले ऑटिज़म पर हॉस्पिटल बना रहे हैं, उनके लिए हमने काम किया। इसके साथ साथ अभी अबरारुल हक साहब मेरे पास आए, उनके लिए मैंने फंड रेजिंग प्रोग्राम रखा, उसमें भी मैंने ज़ाती हैसियत में पैसे दिए। ये मेरा देखें, मैं आज आ रहा था, मेरी मिसेज़ ने मुझे कहा कि आपने इसको सगिया राज में रखना है, हमने एक नेक काम किया है, आपने बताना नहीं है। मैंने मौलाना बशीर फारूकी साहब से बात की, उन्होंने कहा आप ज़रूर बताएं, क्योंकि जब लोग सुनेंगे तो और लोगों का भी हौसला आएगा। हम सियासतदान डरते हैं कुछ करते हुए, वो हम समझते हैं कि हम देंगे तो लोग समझेंगे ये पता नहीं कहाँ से कर रहे हैं। तो मैं ये मिथ और रिवायत भी तोड़ना चाहता हूँ कि अगर मैं कर रहा हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी है और दे रहा है, चाहे छोटी सही, तो और लोग मेरे साथ आएँ। और ये भी बात इसलिए मैं कर रहा हूँ कि जब मैं सबको बुलाऊँगा तो मैं उनसे कहूँगा कि जब मैंने अपना हिस्सा डाला है तो अब आप लोग भी मेरे साथ आएँ। जिसकी मिसाल ये है
कि जो काम नेकी का आप दूसरों से तसव्वुर कर रहे हैं, पहले उसमें अपना हिस्सा डालें। ये आखिरी सवाल कर लें। ये आखिरी सवाल है, मैं ये पूछना चाह रहा था, जहाँ आपने सारी विजिट किया, तारीफ की, इस वक्त शहर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हर शहर में कोने कोने में वो है कैंसर का प्रॉब्लम। क्या आप कैंसर वार्ड के लिए यहाँ पर? देखिए, कैंसर पर मैंने बड़ा अच्छा काम जिन्ना हॉस्पिटल में भी देखा। जब मैंने वहाँ विज़िट किया, उसका जो पिछला पोर्शन है उन्होंने बनाया है, तो मैं समझता हूँ कि फिर वहीं पर मेरे सवाल का एंड है कि अगर नहीं है तो हमें मिलजुल कर करना चाहिए। और बहैसियत गवर्नर सिंध, मैं हर एक के लिए अवेलेबल हूँ। गवर्नर हाउस के दरवाजे हर डॉक्टर के लिए खुले हैं। जितने मैं आज ये ऑफ़र कर रहा हूँ सारे सिंध के हॉस्पिटल्स को कि उनके एमएस मेरे पास बगैर अपॉइंटमेंट के आएँ, अपने हॉस्पिटल्स के मसले लाएँ। जहाँ गवर्नमेंट हेल्प नहीं करेगी वहाँ गवर्नर सिंध अपने प्राइवेट दोस्तों के साथ मिलकर उस काम को पूरा करें। शुक्रिया।